अस्सलाम वालेकुम जी, सारन आपकी खिदमत में हाजिर है, आपको सलाम पेश करता है। रिजीम चेंज जो मंसूबा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ और उसकी तकमील के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो गैर मुल्की के एसेट्स हैं, या ये लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, लेकिन वो लोग जो रिजीम चेंज का किसी न किसी तरह हिस्सा हैं मैदान में आ गए और इस बार एक खौफनाक मनसूबा जो है वो सामने है। और ये मनसूबा ये है कि इलेक्शन से कबल सिंध और पंजाब और KPK में हुकूमत को बदला जाए। ये कैसे बदला जाएगा, इस मंसूबे पे कौन काम कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ है, कौन कौन से इसके किरदार हैं, इस पे मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, जब रिजीम चेंज हुई और रिजीम चेंज होने के बाद इमरान खान साहब को जिस तरह हुकूमत से फारिग किया गया, अब वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक भयानक अंदाज में लोगों को इस्तेमाल किया गया। ताकतवर जो कॉरिडोर्स हैं उन्होंने लोगों को महफूज राहदारियाँ दी और लोगों के ज़मीर खरीदे गए और इस बुरी तरह ज़मीर खरीदे गए, इस तरह पैसा बहाया गया कि अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। सिंध हाउस में जो भयानक खेल खेला गया, आसिफ अली जरदारी जिस तरह ट्रकों में नोट भर के लेके आते रहे और वहाँ पे आके लोगों को उनके ज़मीरों की कीमत अदा करते रहे, वो भी अब सबके सामने है। और उसके बाद ज़मीर फरोशों के साथ तो बहरहाल जो कौम ने किया वो भी एक मिसाल है। इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पूरे पंजाब में लोगों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके बाद जब ये हुकूमत ख़त्म हो गई और पंजाब के अंदर भी हुकूमत ख़त्म हो गई और उसके बाद ख़ानदान बादशाहन यानी कि मियाँ फैमिली के एक सपूत को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, क्योंकि मियाँ फैमिली इस बात पे यकीन रखती है कि इक़्तिदार सिर्फ उनके घर में रहना चाहिए, वर्कर्स के पास नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि आप अगर बाप वज़ीर आज़म है तो बेटा वज़ीर आला होता है, भाई वज़ीर आज़म है तो छोटा भाई वज़ीर आला होता है। ये लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ना ये किसी को इस काबिल समझते हैं। बहरहाल हमजा शहबाज आ गए, लेकिन फिर सूरत हाल बदली, आवाम ने रद्द-ए-अमल दिया, शदीद रद्द-ए-अमल दिया, जिसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में सारा पासा पलट गया और इमरान खान साहब की हुकूमत PTI की वापस आ गई परवेज़ इलाही के साथ। अब जो भयानक मनसूबा है वो ये कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने मिलकर तय किया कि एक बार फिर इलेक्शन से कबल पंजाब में हुकूमत बदली जाए, ज़मीर फरोशी की जाए, लोगों के ज़मीर खरीदे जाए, नोटों का अंबार इकट्ठा किया जाए, कुछ भी किया जाए। और टास्क इन दोनों को ये मिला है कि आप कुछ भी करें, इलेक्शन से पहले पंजाब में आपने इक़्तिदार तब्दील करना है और PTI और परवेज़ इलाही का इक़्तिदार नहीं रहने देना। अफसोस की बात यह है, अफसोस का मुकाम यह है कि इस डर्टी गेम में, इस गंदे घिनौने खेल के अंदर परवेज़ इलाही के कज़न जो शुजात भी पेश है और उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब में किसी तरह भी हो परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म हो, क्योंकि अगर इलेक्शन तक पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत रही तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिजीम चेंज का ख्वाब है वो ये है कि इमरान खान का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। अगर पंजाब में PTI की हुकूमत रही तो इलेक्शन के दौरान डेफिनेटली इतनी आसानी से इंतज़ामिया को या बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन में अपने नताइज को तब्दील करने में। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से ये जो रास्ता है बंद किया जाए। दूसरे ही कि इमरान खान के जो लहजे में इतना तनाव है और इतना घन गिरज है, उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 60% है, 64%, 3% आबादी वाला सूबा, KPK दूसरा बड़ा सूबा। ये अगर दो जगह पे PTI की हुकूमत है तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत तो PTI की है। और शहबाज शरीफ मियाँ जो है वो तो 36 किलोमीटर की जो ज़मीन है उसके वज़ीर आज़म है, और वो ऐसे वज़ीर आज़म है कि वो ना पेशावर जा सकते हैं, ना लाहौर आ सकते हैं, आएंगे तो अपनी फोर्स लेके आएंगे, और वो एक बेबस से वो वज़ीर आज़म। बहरहाल मैं इस पर बात नहीं कर रहा। अब आसिफ अली जरदारी और लंदन में इनके नुमाइंदों ने नवाज शरीफ से मुलाकातें की हैं। पंजाब की हुकूमत के हवाले से मनसूबा तैयार हो चुका है, चौधरी शुजात उसका हिस्सा है। पंजाब में इस पर काम शुरू हो गया हुआ है और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो PTI से अभी तक नाराज़ हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो ज़मीर फरोशी के लिए अभी तैयार हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो है तो PTI में लेकिन अभी तक
मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे हैं और इसमें कुछ ताकतवर जो इदारे हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। जरदारी और नवाज शरीफ की इस गेम का इदारे तो नहीं हिस्सा, कुछ लोग होस्ट जो है उनके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि वो हिस्सा है, इदारे हों भी या ना भी हों, क्योंकि मन हैसुल इदारा एक डिपार्टमेंट कभी भी वो किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होते, उसके कुछ लोग होते हैं जो किसी एडवेंचरिज्म का हिस्सा बनते हैं। बहरहाल ये मंसूबा बड़ा भयानक है और पीटीआई ने भी इसके लिए तैयारी कर ली, अभी अपने कार्ड वो शो नहीं करते, लेकिन जब ये काम शुरू होगा तो इस बार इतना आसान नहीं होगा कि आसिफ अली जरदारी सिंध हाउस में बैठ के ज़मीन खरीदते फिरें, लोटे खरीदते फिरें। इस बार इमरान खान ने भी एक इसका मंसूबे का तोड़ बनाया हुआ है। ये मंसूबे का तोड़ क्या है मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूँगा। अपने ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।